देखो लास्ट लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 14 हम लोग स्टार्ट किया था एंड 14 का फर्स्ट 4 नंबर्स हम लोग कंप्लीट किया था। फर्स्ट 4 नंबर ऑफ द क्वेश्चंस नंबर 14 हम लोग कंप्लीट किया। 5 क्वेश्चंस। नाउ टुडे वी आर स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6 एंड नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर देंगे आज ये करके। तो हम लोग को प्रैक्टिकल नंबर 6 मतलब 14 हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम लोग ऑलरेडी ये किया था, प्रैक्टिकल नंबर 9 10 किया था एंड इसको आप लोग को भेज भी दिया ये करके, मतलब आप लोग को देखने के। एंड नेक्स्ट हम लोग को अभी अब 13 भी हो गया, 14 का फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नाउ वी स्टार्ट नंबर 6 एंड इन क्वेश्चन नंबर 6 में इधर एक करके रखा है, जैसे तुम लोग अच्छा से देख सकते हैं। क्वेश्चन सेज द रेट ऑफ डीके ऑफ एन आयोडीन 1 2 3 आइसोटोप is proportional to the mass of the isotope present at that time. Now the initial mass of the isotope present, जो हम लोग को इनिशियल मास ऑफ द आइसोटोप was 200 G, that is gram. Determine the mass of iodine present after 39 days. ये डेज को तुम लोग को काट करने का है, बाई मिस्टेकली डेज हो गया, एक्चुअली आवर्स। 39 डेज कट करके आवर्स करने का है। If the half the period of the iodine isotope is approximately 13 hours 13 आवर्स में अगर हाफ हो जाते तो इट इज हम लोग को टू मच हो जाएगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ दिस वन। And so it is not a possible of the 39 days। 39 days मतलब हम लोग को रिजल्ट बहुत कम हो जाएगा। सो हम लोग 39 कैलकुलेशंस भी पॉसिबल नहीं है कैलकुलेशंस करने के, लॉग टेबल लेके हम लोग को कैलकुलेट करने के। सो हम लोग इसको चेंज कर दिया, 39 आवर्स को 39 डेज में कर दिया। नाउ अभी देखो हम लोग क्या कैसे स्टार्ट कर रहा हूं। Now let M be the mass of iodine 1 2 3. Let M be the mass of iodine 1 2 3 isotope at any instant t. At any instant t. The rate of decay of an iodine 1 2 3 isotope is proportional to the mass of the isotope present at that time. Therefore dm by dt, that is rate of decay of this one, that is m, dm by dt varies to at that time, जो हम लोग को प्रेजेंट आइसोटोप प्रेजेंट एट दैट टाइम। सो दिस इक्वल टू dm by dt varies as to m. This implies dm by dt equal to minus km, where minus sign indicate decay, and k greater than 0 proportional constant, therefore dm by m equal to minus k dt, integrating both sides we get
log of mod m equal to minus kt plus c, minus kt plus c. This is the equations 1. Let us tabulated given informations. जो हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम लोग टेबल में फॉर्म कर रहे हैं. सो T in hours, m is grams. अगर T इक्वल टू इनिशियली हम लोग को बोला 200 grams, आफ्टर 13 hours it becomes half of 200, that is 100. क्वेश्चंस क्या, इन 39 hours, हम लोग 39 days बोला है, 39 days बोलेंगे तो 39 इंटू 24, तो कैलकुलेटर हम लोग को बहुत सारा हो जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल इस कैलकुलेट इज दिस वन. मतलब जो हम लोग को मिला है, हम लोग 25 आंसर मिला है, 25 अपॉन 2 रेस टू हम लोग को बहुत हो जाएगा, 2 रेस टू 24. कैन यू इमेजिन दिस वन. मतलब जो हम लोग को माइक्रोग्राम्स में नहीं है करके उससे भी कम हो जाएगा. सो हम लोग को 6 और नहीं है हम लोग को. इट इज द बेटेस्ट हम लोग के क्वेश्चन, वो भी हम लोग को लॉग चाहिए, अदरवाइज हम लोग कर नहीं सकते. सो हम लोग इसको चेंज कर दिया. इट इज 39 डेज को 39 आवर्स में हम लोग चेंज कर लिया. नाउ इफ टी इक्वल, नाउ हम लोग को मिल गया इक्वेशन नंबर 1 एंड गिवन इंफॉर्मेशंस. एंड नाउ इफ टी इक्वल टू 0, अगर इफ टी इक्वल टू 0 देन m इक्वल टू 200. T equal to 0, m equal to 200. From 1, log of 200 equal to c. Log of 200 equal to c. Therefore, equations 1 becomes log of mod m, minus kt, c equal to मिला log of 200. Now again log n का फॉर्मूला अप्लाई किया, log m माइनस log n, log of m by 200 equal to minus kt. This is the equations number 2. Now if t equal to 13 hours, then m equal to half of 200, that is 100 grams. From 2, m equal to 100 by 200 minus k 13. So minus k equal to, ये बाजू में आ जाएगा 1 by 13 log of half. Therefore equation 2 becomes this 2 हम लोग को k रिप्लेस करेंगे, t को पहले ले लेंगे, log of m by 200 इक्वल टू, ये देखो t को हम लोग पहले लिखा, t एंड माइनस के का वैल्यूज 1 by 13 log of half. नाउ इफ t इक्वल टू 39, हम लोग इन टर्म्स ऑफ आवर्स, सो log of m by 200 इक्वल टू 39 by 13 log half. 39 by 13, that is the 3 log half, log of 1 by 2 raised to q. So m by 200, 1 by 2 cube मतलब 8, that is m equal to 25. Therefore the mass of the iodine 1, 2, 3 isotope is 25 grams after 39 hours. अगर 39 days करने का था तो इसका आंसर हो जाता था, that is 39. So it is हम लोग को 24 से आता था, that is log of, that is 800 into 1 by 2 raised to, हम लोग को 39 days 24 हो जाता था, 24 into 3 72, ये हम लोग का आंसर हो जाता था. So it is not possible this one, calculating this one half raised to 72. तो हम लोग को ये आंसर को काट किया एंड इसको हम लोग बना दिया दिस इक्वल टू 39 आवर्स. इसको हम लोग चेंज कर दिया 39 आवर्स में इंस्टेड ऑफ 39 डेज फॉर कैलकुलेशंस.
फिर एक बार देख लो तुम लोग को, लेट m बी द मास ऑफ दिस वन, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मास dm by dt इज वेरीसेस टू m, तो dm by dt इक्वल टू माइनस kt, dm by dt इक्वल टू माइनस km। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लॉग ऑफ मॉड m, गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग को जो दिया है ले लिया, फिर हम लोग को इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कर दिया, फिर वहां से हम लोग कंडीशन पुट करके इक्वेशन 3 लेके आ गया। तो इट इज द इक्वेशंस ऑफ रिलेटेड द मास एंड टाइम, ऑल कांस्टेंट आर एलिमिनेटेड। सो नाउ फाइनली हम लोग फाइंड आउट कर लिया, इफ t इक्वल टू 39 आवर्स इंस्टेड ऑफ डेज, तो हम लोग को मिल गया 25 ग्राम्स आफ्टर 39 आवर्स, 39 आवर्स का 25, एंड वो हम लोग को बहुत ज्यादा होता था, हम लोग लिया नहीं कि वो अगर लेंगे तो हम लोग को इतना जीरो आ जाता था, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू, मतलब 15 to 16 जीरो आ जाता पॉइंट में, सो इट इज नॉट द माइक्रो मिलीग्राम, उससे भी छोटा है, तो हम लोग को उसको नेग्लेक्ट कर कैंसिल करके ये जो रेड में लिख के दिया देखो, ये हम लोग 39 आवर्स कर दिया, 13 इंस्टेड ऑफ दिस वन। फिर भी तुम लोग को लिख के रख रहा हूं इधर, ये हम लोग चेंज किया, 39 डेज था, इसको हम लोग काट करके क्या किया, 39 आवर्स कर दिया क्वेश्चंस को, क्यों कैलकुलेशंस के लिए, और कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम ही आएगा, सिर्फ ए लाइन में आके चेंज होगा। सो इट इज into 24 that is the 72 half raised to 72, it is not possible without log table calculations of this one। ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। So now we are start the next one, that is the next questions of this one, I mean last questions of this experiment, last questions of this experiment, that is the questions number 7। अरे तो हम लोग को लाइन कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, तुम लोग को लाइन तो भरपूर है, मैं बताया नहीं तुम लोग को एक्चुअल लाइंस कितना है, बट तुम लोग को भरपूर लाइंस है, तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, क्यों बाय मिस्टेक, देखो जो लाइंस है एनी हाउ मैं बताया नहीं है करके, तुम लोग को देखने का है करके, जैसे लाइन है ऐसे करने का, टोटल कुछ 38 लाइंस, तो तुम लोग को टोटल लाइन काउंटिंग करने का है, ये लाइन अप्रोक्सीमेट वही है करके, देखने के आप लोग को कुछ एक्चुअल मुझे याद नहीं है कितना लाइन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में देना पड़ेगा, बट भरपूर लाइन से तुम लोग को कुछ ये नहीं है। लाइन से 27 to 28 लाइन है, हम लोग का आंसर ऐसे ही होगा 27 और 20 लाइंस का। सो नाउ वी स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस experiment, and last questions of this experiment is the rate of reductions of a person's assets is proportional to the square root of the existing assets. If the assets dwindle down, सिर्फ dwindle ही लिखा, dwindle from 25 lakhs to 6.25 lakhs in 2 years, 25 lakhs से 6.25 lakhs में आ गया in 2 years, in how many years will the persons be bankrupt? bankrupt मतलब बैंक का अमाउंट जीरो हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में जिसको हम लोग बोलते हैं कंगाल बन जाएगा, दिस वन। नाउ देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे दिस वन, एंड
इन द सेम वे हम लोग लाइन काउंटिंग करके हम लोग को इस बार ये करना पड़ेगा. नाउ वी एक्सट्रैक्ट द आंसर. Let x be the amount. Questions number 7. Let rupees x be the amount of assets of let rupees x be the amount of assets at any instant t. At any instant t. Therefore the rate of reductions of assets is proportional to the square root of the existing assets. एग्जिस्टिंग एसेट. देखो हम लोग को क्वेश्चंस क्या दिया है. लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ एसेट एट एनी इंस्टेंट टी. कौन सा भी टाइमिंग में हम लोग एसेट जितना है हम लोग उसको कंसिडर कर रहे. तो हम लोग को क्या आ जाता है. dx बाई dt. Therefore, dx by dt is proportional to root x. Implies dx by dt equal to minus k root x, where k is greater than 0. Proportional constant and minus sign indicate decay. माइनस साइन इंडिकेट डिके. नेक्स्ट हम लोग को जैसे बनाता है. लेट अस tabulations the given information. Let us tabulated given informations. ये हम लोग को t and x. t हम लोग को दिया इन टर्म्स ऑफ ईयर्स और इसमें लैक्स में दिया है. तो इनिशियली उसका पास था 25 lakhs. अरे ऐसे कैसे 25 lakhs and after
years, it becoming 6.25 lakhs. Now question says, कब उसको bankrupt हो जाएगा, that is 0. How many years, after how many years he will be bankrupt? He will be bankrupt. कितना दिन का बाद वो आदमी bankrupt बन जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है. नाउ देखो हम लोग एक एक करके इसको अभी सॉल्व करते जाएंगे. नाउ माइनस के रूट एक्स एंड एक लाइन इधर हम लोग को फिर से लिख रहा हूं. ये लाइन एक्चुअल एक लाइन इधर लिखने का था, ये हम लोग नहीं लिखा इधर. dx by dt equal to minus k root x. Integrating both sides we get, और ये लाइन से लेंगे ना ऐसे, dx by root x equal to minus kt इक्वेशन. therefore dx by, इसको हम लोग लिए करके dx by root x equal to minus k dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो 1 by root x का इंटीग्रेशन 2 root x equal to minus kt plus c equations 1. Now from the table, if t equal to 0, if t equal to 0, x equal to 25. From 1, 2 root of 25 equal to c, that is 5 into 2, c equal to 10. Therefore equations 1 becomes 2 root x equal to minus kt plus 10. ये मिल गया हम लोग को इक्वेशंस. Name of this equation is 2. Now again the second condition is this one. If t equal to 2, then x equal to 6.25. फिर from 2 में हम लोग पुट कर रहे हैं 6.25. 2 of square root of 6.25 minus k of 2 plus 10. 25 का स्क्वायर 625, तो 2.5. 2 into 2.5 equal to minus 2k plus 10. So हम लोग 2.5 मतलब 5 minus 10. अच्छा नहीं तो हम लोग उल्टा कर देता. अच्छा ठीक है. 5 minus 10 equal to minus 2k implies k equal to 5 by 2. minus cancel होके k equal to 5 by 2. ठीक है, नहीं तो इधर ही लिख दो. This implies minus 5 equal to minus 2k. Therefore k equal to 5 by 2. Therefore equation 2 becomes 2 root x minus 5 by 2t plus 10. हम लोग को if is bankrupt मतलब हम लोग को x equal to 0. If x equal to 0, then 0 equal to minus 5 by 2 equal to 10 or plus 10. Therefore 5 by 2t equal to 10. T equal to 10 into 2 by 5. That is 4.
therefore अभी हम लोग को फाइनल लाइंस लिखने के हम लोग को सिंपल लिख लो therefore after 4 years he will be bankrupt. After 4 years he will be bankrupt. देखो हम लोग को इक्वेशन 3 ये हम लोग को इक्वेशन 3 दिस इक्वेशन से हम लोग को मिल जाएगा दैट इज द कितना टाइम्स का बाद वो बैंकक्रप्ट बन जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। नाउ देखो इसमें हम लोग कितना लाइन हो रहा है ये काउंटिंग कर लेंगे। देखो हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये 5 एक ही लाइन में लिखने के 25। नाउ हम लोग टैली करेंगे हाउ मेनी लाइंस इन हियर मोर देन 25 लाइंस हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 लाइन्स है। तो आई थिंक सब लोग को कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, इमीडिएटली तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ अभी देखो एक क्वेश्चंस में हम लोग को दिया डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक पर्सन है, उसको अमाउंट है उसका पास 25 lakhs एंड वो ऐसे dwindle डाउन कर रहे हैं, मतलब पैसा वेस्ट कर रहे हैं, जैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड रेट कितना है स्क्वायर रूट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स 25 lakhs का। सो हम लोग को अगर हम लोग एक्स अमाउंट कंसीडर किया, रेट ऑफ चेंज इज दिस dx by dt is varies as to root x. So dx by dt equal to minus k root x, where k greater than 0 proportional constant, and minus sign indicate dk. Let us tabulate the given informations. हम लोग को जो दिया information ले लिया। 0 years में 21 initial, after 2 years it is becoming 6.25. Question says when the amount is zero balance, that is the bankrupt, after how many years? Now हम लोग को लिया dx by root x equal to minus k dkt, integrating both side। अच्छा इधर भी हम लोग को kt लिखा है k dt, integrating both sides we get 2 root x equal to minus kt plus c. This is the equations 1. Now if t equal to 0, x equal to 25, from 1 this is 2 root of 25 equal to c, that is root 25 is 5, 2 into 5 10, c is 10. So therefore equations 1 becomes 2 root x minus kt, c is replaced by 10. Now the second conditions, if t equal to 2 years, then it is become 6.25 lakhs. So if t equal to 2, x equal to 6.25, from 2 ये इक्वेशन में पुट कर रहा है, x देखो 6.25, t is 2, 6.25 मतलब 2.5 का स्क्वायर, so 2 into 2.55 minus 10, c is 10 equal to minus 2k, तो k equal to हम लोग को 5/2। तो इक्वेशन 2 becomes, ये जो इक्वेशन से बन रहा है 2 root x minus k is replaced by 5/2 t plus 10. Now
हम लोग को क्वेश्चन क्या है, जब वो बैंक ड्रॉप होगा दैट इज अमाउंट ऑफ द एसेट्स बी जीरो, दैट टाइम्स इफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन इक्वेशन में पुट कर दिया जीरो minus 5 by 2t plus 10, side change 5 by 2t equal to 10, so t equal to reciprocal of this t by 5, so 4. Therefore after 4 years he will be bankrupt. In this way हम लोग ये प्रैक्टिकल्स अभी हम लोग कंप्लीट कर दिया। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ये आप लोग को जैसे कभी भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेने का है। लाइन भी हम लोग को बराबर है, इसमें आप लोग को जैसे भी करने का है वो इक्वेशन तुम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सफिशिएंट पेज इज गिवन फॉर दीज 3 क्वेश्चंस 5, 6, 7। नाउ हम लोग को ये प्रैक्टिकल्स नाउ इट इज ओवर। नाउ हम लोग को जो टाइमिंग है हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स का बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल जैसे हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम लोग को कुछ स्टूडेंट्स करके बुलाएंगे, दैट इज जो भी स्टूडेंट्स आएगा सपोज 25, 50 स्टूडेंट, नहीं तो एक डिविजन्स को बुला के हम लोग सर्टिफाई कर देंगे और साइन करके देंगे पहले कैलकुलेशंस करके। अगर किसी का भी कुछ भी है तो आप लोग नेक्स्ट वीक सैटरडे के बाद आई मीन नेक्स्ट वीक एग्जाम तो रहेगा, एग्जाम का पहले भी आने के तो तुम लोग आ सकते हैं। आई मीन ये हफ्ता में कभी भी तुम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आज ट्यूसडे है, बट 1 बजे के पहले आने का है किसी को, अगर आने का किसी को 11 to 1 2 आवर्स का बीच में तुम लोग को आने का है। जिसका भी जो प्रॉब्लम्स है एंड अगर तुम लोग आएंगे, मैं जितना तक तुम लोग कंप्लीट करेंगे उतना तक मैं साइन करके देंगे, तो ये तुम लोग को मैं फैसिलिटीज दे सकता हूं। एंड इसका बाद जो हम लोग को क्वेश्चंस रहेगा प्रैक्टिकल नंबर 15 प्रैक्टिकल्स नंबर 15 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसका पेज नंबर है 87, पेज नंबर 87, 88, 89, 90, 91, 92, पेज नंबर 87 to 92। इसमें हम लोग को 2 क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 8 का हाफ 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8 हम लोग को नहीं है। फर्स्ट अच्छा हम लोग को फिल अप द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 3, 4 था, 4 काट हो गया तो हम लोग को एक फिल अप द ब्लैंक्स है और 2 क्वेश्चंस है इधर। हम लोग तुम लोग को तो मालूम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में हम लोग को बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यूज, दैट इज ई ऑफ एक्स, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस। इसमें हम लोग को फॉर्मूला क्या था वेरिएंस ऑफ एक्स का, पहले हम लोग को एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट इज हम लोग को सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई इक्वल टू 1 to n जितना भी रहेगा, वेरिएंस ऑफ एक्स पी आई एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n जो भी वैल्यूज रहेगा माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये था हम लोग को वेरिएंस ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। इसका पॉजिटिव पार्ट को हम लोग कंसीडर करता था ये करके। नाउ देखो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन ओनली हम लोग को एक्सपांड ये करने के इधर देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
अभी देखो हम लोग को टेबल दिए हैं, ये रैंडम वेरिएबल एक्स एज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग को दिया है एक्स, तो हम लोग कुछ जस्ट समझाने का है, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। So 0 to 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is K, 3K, 5K, K, 3K, 5K, 7K, 9K, 11K, 13K. 13K. It is a probability distributions, find K. हम लोग को फॉर्मूला क्या है, सिग्मा पी आई एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n। इधर हम लोग को कितना 0 to 6, हम लोग को क्वेश्चंस क्या दिया 1 to n, फॉर्मूला में 1 to n दिया है, बट इधर हम लोग को 0 to 6, सिग्मा पी आई इक्वल टू 1, that is 1 to this one probability, x 1 this one, so this equal to इस 1 के लिए y k प्लस 3k, 5k, 7k, 9k, 11k, 13k इक्वल टू 1। नाउ देखो स्क्वायर होते हैं 1, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, सो 49k इक्वल टू 1 implies k इक्वल टू 1 by 49। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, k इक्वल टू 1 by 49. So probability distribution on there, and next question is probability of x less than 3, 3 से कम, probability of second bit x is less than 3, p of x equal to 1, p of x equal to 2 plus p of x equal to 3, 1 less than 3, 0, 1, sorry, it is 0, 1 and 2. So k, 3k, 5k, k plus 3k plus 5k, and this is the 9k, so 9 by 49 first bits and second bits। इसमें और 2 bits 3 bits दिया है, p is x greater than equal to 2, p is x greater than equal to 2, so 1 minus greater than equal to 2 मतलब यहाँ से इधर तक माइनस कर देंगे, probability of x equal to 0, probability of x equal to 1, probability of k plus 3k, k plus 3k, that is 1 minus 4k, 1 minus 4 by 49, that is 45 by 49। ये हो गया हम लोग को थर्ड बिट। ये सब आंसर तुम्हारे पास उधर है, ये करके दिया है तो तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। नाउ वी स्टार्ट द फोर्थ बिट्स। फोर्थ बिट में दिया 0 to 4 का बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 less than x less than 4, the 1, 2, 3, probability of x equal to 1, probability of x equal to 2, probability of x equal to 3, 3, 5, 7, 3k plus 5k plus 7k, 15k, 15 by 49, this is the fourth one। and number fifth में हम लोग को दिया है, फिफ्थ में 2 less than equal to x, probability of 2, probability of 2 less than x less than 5, इक्वल टू साइन किधर भी दिया देखने का है, दोनों इक्वल दिया, ठीक है। This is equal to 2, 3, 4, x equal to x equal to 4 plus probability of x equal to 5। Now 2 कितने हैं, 5k, 7k, 9k, 11k, that is 5,
प्लस 7 12 21 32 32k इक्वल टू 32/49। दिस वे इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। नाउ फ्रॉम द सेकेंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड भी हम लोग कैसे डिस्कस करने का है एंड सेकेंड थर्ड ऐसे करके हम लोग को डिस्कस करने का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे लेके आज हम लोग ये कंप्लीट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शिश होगा। नाउ वी आर एंड ऑफ दिस लेक्चर्स, सो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं।